फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन का पार्ट 4 बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 3 बनाए हैं जिनको आप अवश्य देखिए। तो पार्ट 4 में फ्रैक्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में बदलो। यानी इन फ्रैक्शंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे। तो देखते हैं। 48/32 यानी 48/32, तो इसको डिवाइड करेंगे तब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। तो ये 8 के पहाड़े में दोनों आते हैं। पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि ये दोनों किस टेबल में आएंगे, उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 के भी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। इससे ऊपर अगर कोई टेबल ऐसा है जिसमें दोनों आते हैं, उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। उससे ऊपर भी अगर कोई दोनों में है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर मुझे 2, 4 और 8 के टेबल में ये आते हैं। तो 8 8 छंग 48, 8 चक्कू 32, यानी 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32। तो 6/4 यानी अब ये भी डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 3/2 है। ठीक है, यहाँ मैंने डिवाइड किया 8 छंग 48, 8 चक्कू 32 और 6/4 भी डिवाइड कर दिया 2 से। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये 3/2। यहाँ पर ये सरलतम रूप 48/32 का आ गया। बी, इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 36 और 48 किस टेबल में आती हैं? एक ही टेबल में दोनों डिजिट्स आने चाहिए। तो ये भी 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 छंग 36 और 6 8 48। तो 6/8 इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/4। ऐसे ही इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 8 ने 72, 8 छंग 48। फिर 9/6 को डिवाइड करेंगे 3 के टेबल से, 3 के टेबल से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे ही इसको 8 8 64 और 8 पंचे 40, 8/5। ये सम है और ये ऑड है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं अब, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही और भी, ये 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो 7 5 जा या 7/35 और 7 9 63, यानी 7 9 जा 63। 5/9 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ये अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही इसको 8 9 72, 8.80, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 9/10 है। ऐसे ही नेक्स्ट 38/95, तो ये किस टेबल में आएंगे? तो ये 19 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, यानी 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 19 2 जा 38 और 19 5 जा 95। तो ये 2/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी सरलतम रूप होगा। अरेंज द फ्रैक्शंस 1/3, 3/3, 5/3, 2/3, 4/3 इन द असेंडिंग आर्डर। अब आपको पता होना चाहिए असेंडिंग आर्डर यानी भिन्नों को आरोही क्रम में बदलो। असेंडिंग आर्डर होता है आरोही क्रम, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है? जब कई संख्याएं दी होती हैं, छोटी बड़ी मिक्सड में दी होती हैं, तब हम आरोही क्रम में उसको कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखते समय संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना। जैसे कि 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ये आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनका मुझे असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम निकालना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम बनाते समय या निकालते समय, असेंडिंग आर्डर निकालते समय हम क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर सबके सेम हैं या नहीं। यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है, यानी आरोही क्रम, यानी कि इसका जो हर है वो समान है।
अगर हर समान है तो हम आसानी से इसको असेंडिंग आर्डर में आरोही क्रम में लिख देंगे। यानी इसका आरोही क्रम होगा 1/3 और फिर 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3। ये इस तरह से ये इसका आरोही क्रम है। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/3, 3/4, 5/2, 3/8 इन द असेंडिंग आर्डर। इन फ्रैक्शंस को भी असेंडिंग आर्डर में ही लिखना है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं क्या सेम है नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये बहुत इजी होता है, ऐसे ही लिख दिया जाता है सीरियल से। लेकिन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हर जो हैं उनका हमें सबसे पहले लासा निकालना पड़ेगा। तो हमने 3 4 2 8 3 4 2 8 को यहाँ पर लिख लिया और उसका लासा निकाला। तो 2 से 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ऐसे लिख लिया 3 को। 2 दूनी 4 तो 2 आ गए, 2 1 2 तो 1 आ गया, 2 चक्कू 8 तो 4 आ गए। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 3 में नहीं जाएगा तो 2 1 2, 1 आ गया, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, 1 1 और 2 1 2। फिर 3 से कर देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। फिर इनकी गुणा कर लेंगे 2 2 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसका लासा आ गया 24। तो अब आगे हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मुझे सभी जितने भी यहाँ पर हर हैं बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ भी 24 बनाना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह हम 24 बनाएंगे। तो 2/3 यानी इसको 24 बनाना है तो यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 3/4 यहाँ पर 4 छंग 24 और फिर 5/2 तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर है 3/8 तो यहाँ पर 8 3 24, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 12 से कर देंगे, यहाँ पर 3 से कर देंगे। तो ये डिजिट आ जाएगी 8 दूनी 16, 16/24 और ये आ जाएगा 18/24, ये आ जाएगा 60/24 और ये आ जाएगा 9/24। अब हम आसानी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये 16 है, ये 18 है, ये 60 है, 9 है। सबसे छोटा क्या है 9, 9/24। तो 9/24 का मतलब ये 3/8 पहले लिखा जाएगा, 3/8 लिखा जाएगा पहले। 9/24 का मतलब क्या है 3/8। फिर उसके बाद में हमें इससे 9 से ज़्यादा क्या है 16/24 यानी कि 2/3 लिखा जाएगा, 2/3। फिर इसके बाद में 18/24 यानी कि 3/4 लिखा जाएगा, 3/4। फिर इसके बाद में 60/24 यानी कि 5/2 तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। तो ये जो है आपका असेंडिंग आर्डर में लिख गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फ्रैक्शंस 4/5, 6/5, 7/5, 9/5 इन द डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर अवरोही क्रम। ये असेंडिंग आर्डर था छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग आर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ। यानी कि पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी डिजिट आएगी। उसे ऐसे ही आरोही अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ पर इसके हर समान हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सी यहाँ पर फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ऊपर से न्यूमरेटर से देखकर ही पता चल जाता है। तो 4 6 7 9, ये 4 जो है 4 ये ऑलरेडी 4 6 क्रम से ही लिखी हैं। तो सबसे बड़ी जो है वो 9/5 होगी और
इससे छोटी 7/5, इससे छोटी 6/5 और इससे छोटी 4/5। तो ये अवरोही क्रम है इसका, यानी डिसेंडिंग आर्डर होगा। यानी डिसेंडिंग आर्डर में अवरोही क्रम में संख्याओं को बड़े से छोटे की तरफ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, 3/6, 4/10, 7/5 इन द डिसेंडिंग आर्डर। यानी इनको अवरोही क्रम में बदलना है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो हर है डिनोमिनेटर वो सेम है, नहीं है। तो मुझे सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 5, 6, 10 और 5 का एलसीएम निकालूंगा। तो यहाँ पर मैंने 5, 6, 10, 5 को नोट किया और इसका एलसीएम निकाला है। तो 5 से 5 एकन 5, 6 कटेगा नहीं, ऐसे लिख लिया। तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, फिर 2 से 1 तो ऐसे आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 और 1 ऐसे आ जाएगा। फिर 3 है तो 3 से, तो 1 1 1 आ गया। 5 2 3 की यहाँ पर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये जो 30 है ये एलसीएम आया है, एलसीएम। तो अब मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यानी इन सभी डिनोमिनेटर में 30 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जब 30 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा, यहाँ 6 5 जा, यहाँ 10 3 जा, यहाँ 5 6 जा। तो जब डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से हम अब न्यूमरेटर में यानी अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। हर में जब गुणा की तो हमें अंश में भी गुणा उसी नंबर से करनी पड़ेगी। तो 2 गुणे 10, 3 गुणे 5, 10, 4 गुणे 3 और 7 गुणे 6। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 20/30 और ये आ जाएगा 15/30, ये आ जाएगा 12/30, ये आ जाएगा 42/30। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ी है। क्योंकि मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसमें देखेंगे कौन सी नंबर सबसे बड़ी है। तो 42/30 सबसे बड़ी है, इसका मतलब 7/5 को पहले लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 42 से छोटी है 20, तो 20 के लिए 2/3 लिखेंगे, 2/3। इस 20 से छोटी जो है वो 15 है, 15 के लिए 3/6 लिखना है। और सबसे छोटी 12/30 यानी 4/10 है। तो ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर है, यानी अवरोही क्रम है। तो ऐसे मुझे अवरोही क्रम में लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फार्म। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपलेस्ट फार्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 128/8, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? हम छोटा मल्टीप्लिकेशन लेंगे पहले, जिससे कि हम ऐसी टेबल लेंगे जो मुझे आसानी से आती हो और जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। तो ये आ गया 32/2। अब ये और अभी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 32 आ जाएगा। तो 2 एकन 2, तो 2 एकन 2 बचा 1, इसको दे दिया 12, 2 छंग 12। तो यहाँ पे आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 16 और अपान में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम, मुझे तो पता है कि ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा और इससे ऊपर मुझे पता है कि ये 25 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 5 से कर रहे हैं। तो 5 एकन 5 बचे 2, इसको दे दिए 25, तो 25/25। फिर 5 दूनी 10 बचे 2, इसको दे दिए 25/25। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तियाँ 15, 25/25। तो इसका ये 5 बचा यहाँ और ये 3 बचा, ये इसका सिंपलेस्ट फार्म हो गया। ऐसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे
8 से या 4 से भी कर सकते हैं। 4 से करके बता देते हैं। 4 एकम 4 बचे 3, इसको दे दिए तो 32 हो गए। तो 4 अठे 32 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 6 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, यानी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये आ गया 3/2। ये सिंपलेस्ट फार्म इसकी है 72/48 की। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से 4 छंग 24 और 4 एकन 4 बचे 2, 4 छंग 24 और ये अभी फिर डिवाइड हो जाएगा 16/6 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/3 आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, या ये सिंपलेस्ट फॉर्म और ये डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो फ्रैक्शन का पार्ट अब 5 देखिएगा, जिसमें हम आपको एलसीएम निकालना बताएंगे कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़।